नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 2.5 महीने से चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो हरियाणा के साथ लगते हुए बॉर्डर हो, वहां पे किसान बैठे हैं अपनी मांगों के समर्थन में। वहीं आज देशव्यापी जो कॉल दी गई थी, ट्रेन रोको कॉल दी गई थी, उसका क्या यहां पे इंपैक्ट हुआ है जम्मू में किस तरह से किसानों ने अपना समर्थन दिया है इस आंदोलन को और क्या कुछ उनकी मांगे हैं, ये हम जानेंगे अपने करंट अफेयर प्रोग्राम के आज के इस अंक में। नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका स्वागत है। जिस तरह से देशव्यापी ट्रेन रोको आंदोलन आज से किसानों की ओर से किया गया है, उसका जो असर है वो जम्मू में भी देखने को मिला है। इस वक्त हम जो है एक फाटक पे है, रेल फाटक है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसानों ने, जो यहाँ किसान संयुक्त मोर्चा है, उनकी तरफ से जो है ट्रेन को रोकने की कोशिश है। ये रेलवे फाटक के पास जो है आप देख सकते हैं, ये किसान हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि जो किसान इस वक्त प्रोटेस्ट पे हैं, अपनी मांगों के जो चाहते हैं कि जो किसान बिल हैं, 3 किसान बिल, उनको वापस लिया जाए और ये वापसी होनी चाहिए, ये इनका कहना है। और ये जितने भी आप प्रोटेस्टर देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज ट्रेन रोको आंदोलन जो था, ये आपने क्यों किया जम्मू में? ये जो हमारे दिल्ली से जो कॉल आई है, रेल रोको आंदोलन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हमने इसलिए करना है। ये बैरी और गुंगी, ये अंधी सरकार, इसको जगाने के लिए कि ये इन्होंने 3 कानून जो पास किए हैं, ये हमारे लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए, हाँ, गरीब पब्लिक के लिए घातक है। पहला कानून है कि हम जमीन लाले को ठेके पर दे देंगे कारपोरेटर को, और हम उनके मजदूर बन जाएंगे। जो हमारा फसल होगा उसके 2 किस्म की इनकी मंडियां बना दी हैं। एक सरकारी मंडी है, उसमें टैक्स लगेगा, जो बाहर कारपोरेटर की मंडी है उसमें टैक्स नहीं लगेगा। तो किसान 1-2 साल उन कारपोरेटरों को देंगे अपना गल्ला, और जो अंदर वाली मंडी है सरकार की, वो बंद हो जाएगी। फिर वो उनके इतने बड़े, उसने अपने अडानी और अंबानी ने अपने गोदाम बनाए हुए हैं कि वो 2-2, 3-3 साल तक गल्ला को जखीरा रखेंगे। और हमने जो दिया है 5 रुपए किलो आलू, वो अब 60 रुपए किलो हमने लिया है। पिछले 10 सालों से ऐसा चल रहा है। अभी तक ये कानून है कि जखीरा कर नहीं सकता कोई, लेकिन अब वो सरकार का जो कानून है, जितना अनलिमिटेड, जितना मर्जी जखीरा कर लो। जब वो जखीरा कर लेगा, फिर वो अपनी मर्जी से बेचेगा। तो हमारी 10 रुपए की चीज ली हुई वो 100 रुपए में बेचेगा। इसी तरह से हमारा प्याज है, हम 10 रुपए किलो बेचते हैं, और लाले का प्याज 70 रुपए, 100 रुपए तक भी बिकता है। तो फिर अगर कोई डिस्प्यूट होगा हमारी जमीन जो उन्होंने ली है, तो हम एसडीएम के पास जाएंगे। एक किसान जिसकी 2 किले जमीन है, वो एसडीएम के पास क्या लड़ेगा? लेकिन अडानी का वकील, वो करोड़ों रुपए वाला वकील, हम उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? तो ये धीरे धीरे, ये केवल किसान नहीं मरेगा, हमारा मजदूर भी मरेगा, हमारा छोटा मुलाजिम भी मरेगा। जब 10 रुपए की चीज वो लेकर 100 रुपए में बेचेंगे, तो आज देखो हमारा जो किसान मजदूर है, उसकी गोभी 10 रुपए किलो बिक रही है। यही गोभी उन्होंने स्टॉक जब की 100 रुपए किलो बेचेंगे, तब सबको पता चलेगा। इसलिए हम, जो हमारे भाई जो 2.5 महीने से बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, माताएं, लेकिन जब बैरी और गुंगी सरकार कहती है आपका बहुत फायदा है इसमें, हमारा क्या फायदा है जो बताएं? हमारा किसान तो पहले भी वो सुसाइड करके मर रहा है, और उसके ऊपर जैसे कानून 3 और आ गए, तो अब तो वो मरने के लिए उसको वो रस्सा भी बड़ा मुश्किल खरीदेगा कहीं से। तो हम इसलिए इस प्रोटेस्ट में बैठे हैं कि बैरी और ये सरकार अंधी है, इसकी आंखें अब भी खुल जाएं। हम एलजी साहब से प्रार्थना करते हैं कि ये जो दुनिया की भावना है इसको समझें और सेंटर तक हमारी आवाज पहुंचाएं, और जितनी जल्दी हो सकता है इन काले कानूनों को आज भी लेना है, कल भी लेना है, वापस लेना है, और
ये जो एनर्जी हमारी इधर वेस्ट हो रही है, हम किसी अच्छे काम की तरफ लगाएं, को देश के फलाह विभूत के तरफ लगाएं, तो तब जो हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। हम तो बांग्लादेश से भी नीचे चले गए, जीडीपी हमारा, जो बड़े बड़े गरीब देश थे जो हमसे मदद लेते थे, हमारा जीडीपी उनसे तो नीचे चला गया। ये हमारे सरकार की पॉलिसी है, तो इनको भगवान भी सद्बुद्धि दे और जो पब्लिक है वो भी अपना फर्ज अदा करे, तो हमारा देश को तरक्की करे। अच्छा, ये कहते हैं कि हम 18 महीने जो है 1.5 साल के लिए इस कानून को लागू नहीं करेंगे, तो वो लगता है आपको एक जायज इसका हल हो सकता है कि अगर अभी इसको लागू नहीं करते कानून को 2 साल के बाद करते हैं? ये एक बहाना है, ये टालोफाली है, पर आप टाल दें इनको। इतना पीक्स पर पहुंचा हुआ हमारा आंदोलन है, अगर उन्होंने 1.5 साल या 2 साल का नहीं लेना, उसको वापस ले लें, हमें चाहिए नहीं, दोबारा कानून लाएं। हम किसानों से सलाह मशवरा करके अच्छा कानून लाएं जो दोनों के लिए जो मान्य हो और देश के लिए फायदेमंद हो। ये तो टालने वाली बात है कि 1.5 साल के लिए हम वापस ले लेते हैं, ये कोई हल नहीं है। कुछ और भी किसान जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं, ये जो इनका जो गुस्सा है, ये जो प्रोटेस्ट है इनका, ये आप देख सकते हैं। इनके साथ और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है। ये जिस तरह से SC/ST कन्फेडरेशन के भी जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पे दिखाई दिए हैं, और इसके साथ साथ सभी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका सपोर्ट इसको मिला है। कुछ युवा किसान हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे? देखिए, बड़े शर्म से हमें ये बात बोलनी पड़ रही है कि पिछले 85 दिनों से जो हमारा किसान दिल्ली की सड़कों पे भटक रहा है, पर अफसोस कि ये सरकार उसको जात पात से जोड़कर फ्लॉप करने की कोशिश कर रही है। आप ये जो आज का हमारा आंदोलन है, रेल रोको आंदोलन, जो किसानों की तरफ से एक आवाज आई थी दिल्ली से, आज जम्मू कश्मीर किसान एकता फ्रंट की तरफ से यहाँ भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हर वर्ग, हर जात, हर पात का लोग जो किसान से प्यार करता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। मैं आपकी तरफ से, आपके इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से और सेंटर की गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि जुमलेबाजी छोड़िए और इनका कोई हल निकालें, ताकि जिन किसानों को आज खेतों में होना चाहिए था वो किसान खेतों में अपनी खेती बाड़ी करे, ना कि सड़कों में बैठ के अपना हक मांगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि जिन किसानों को खेती करनी चाहिए थी, खेतों में होना चाहिए था, वो आज यहाँ पे मौजूद हैं, और ये इनको कंपेल किया गया है, इनका कहना है हुकूमत की ओर से, और इनको ये इसलिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि इनकी मांगे जो हैं अभी तक मानी नहीं गई। कलसोत्रा साहब, आपने भी इनको सपोर्ट किया है, क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं? आपको लगता है कि केवल बिल वापस लेना ही सही है या उसको डेफर्ड भी किया जा सकता है? बिल्कुल, ये किसानों का आंदोलन जो है सेव इंडिया, सेव राइट्स और सेव कॉन्स्टिट्यूशन है। किसानों का ये बड़ा आंदोलन है, किसानों ने जो आवाज उठाई है ये डेमोक्रेटिक है और पूरे भारतवर्ष के लोगों की डिमांड है। यही प्रधानमंत्री है जो ये कहता था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, आज खुद बेच रहा है, और ये भारत की वो स्थिति बनाना चाहता है जो अमेरिका जैसे देश में है। आज अमेरिका जैसे देश में जो स्मॉल फार्मर है वो नहीं रहा, इसीलिए ये भारत में भी इस तरह का ट्रायल करना चाहता है और बेचना चाहता है, और इस बेचने से ये अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहता है पैसे से। जैसे अभी देखिए जो DDC का इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां जहां मेजॉरिटी थी अपोजिशन की, वहां इलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो इससे लगता है कि इनके मंसूबे जो हैं वो ठीक नहीं है और किसानों के आंदोलन को पूरा भारत सपोर्ट कर रहा है। और जब तक ये बिल जो हैं सारे के सारे वापस नहीं होते, किसानों का आंदोलन चलता रहेगा और किसानों को हम लोग फॉलो करते रहेंगे। क्यों कि ये बहुत जरूरी है, इस देश को जो बेचने की नीति बनाई है गवर्नमेंट को, उसको वापस करना, स्टॉप करना, प्राइवेटाइजेशन को रोकना। देखिए ये जो लेटरल एंट्री इन्होंने इशू की है, ये बिल्कुल नौजवानों के खिलाफ है। मर्जी से IAS अफसरों को भर्ती किया जा रहा है। ये दोबारा
जैसे 1947 से पहले अंग्रेज आईईएस अफसर लिया करते थे, इसी तरह से ये दोबारा अपने लोग पॉलिसी बनाने वाले, क्योंकि आईएएस लोग जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की गैर कानूनी बात को मानते नहीं। इसीलिए ये लेटरल एंट्री स्टार्ट की है कि ये अपने चहेतों को आईएएस अफसर बनाएंगे और अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। ये सब कहा जाता है अंबानी और अदानी को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है, आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये कारपोरेट हाउस के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, गरीबों को ये महरूम करना चाहते हैं, छोटे छोटे जो फार्मर हैं देश के अंदर उसको खत्म करना चाहते हैं, छोटे छोटे दुकानदार जो हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर को तरजीहत दे रहे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर लाना चाहते हैं। और जो किसानों का आंदोलन है वो प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ है, इसमें कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। और वैसे भी मैं अपील करता हूं, ये किसानों का आंदोलन सबसे ज्यादा फायदेमंद अगर रहेगा तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए रहेगा, जिसके लिए भारत कानून के अंदर जो प्रोविजन रखे गए हैं, ये वही चीजें जो हैं खत्म करना चाहते हैं, देश बेचना चाहते हैं, देश गुलाम करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किसानों का गुस्सा अभी भी बना हुआ है और जो देशव्यापी एक कॉल थी, ट्रेन रोको कॉल थी, उसका समर्थन करते हुए आज किसान जो हैं जम्मू में भी जुटे। उन्होंने रेलवे ट्रैक पे बैठकर 4 घंटे तक जो है ट्रेनों के आवागमन को अवरुद्ध किया, जिससे हालांकि जो पैसेंजर्स होंगे उनको तो वहां काफी मुश्किलें हुई होंगी, लेकिन किसान अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि हम इस बिल को चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द वापस ले। हालांकि सरकार ने कई बातें उनके सामने रखी हैं कि हम इसको डेफर कर सकते हैं, बिल को इसको हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, किसान एक ही मांग पे अड़े हुए हैं कि इन बिलों की वापसी चाहिए, उसके बिना ये आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अगले करंट अफेयर के प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।